Hello students of class 11th and 12th, we will start with the new chapter blood circulatory system in human. ठीक है, हमारे blood circulatory system में हमारा आता है heart and blood vessels and blood components. Circulatory system की need क्या है? Circulatory system why is essential? Circulatory system हमें essential क्यों है? क्योंकि हम जो gases ले रहे हैं, ठीक है, ब्रीथिंग में जो गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रही है, जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है और जो हमारे फूड कंपोनेंट्स हैं, हमें बॉडी की हर सेल्स तक क्या पहुंचाना है? उन गैसेस को और फूड कंपोनेंट्स को हमें बॉडी की सारी सेल्स तक पहुंचाना है। इसलिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे हार्ट आ रहे हैं, ब्लड वेसल्स आ रही हैं एंड ब्लड कंपोनेंट्स आ रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है टू टाइप्स का होता है, एक तो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारा ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, जैसा कि ह्यूमन बीइंग में मिलता है और हायर ऑर्गेनिज्म में मिलता है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो बॉडी स्पेस में, बॉडी कैविटी में फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं करता। वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसा कि आर्थ्रोपॉड्स एंड मोलस्का में मिलता है। हम ब्लड का कंपोजिशन देखेंगे नेक्स्ट। ब्लड के कंपोजिशन, ह्यूमन बीइंग में नॉर्मल 5 लीटर ब्लड मिलता है और ब्लड जो है वो ब्लड कॉर्पोसल्स से और प्लाज्मा से बना है। ब्लड कॉर्पोसल्स जो हैं वो 45% पार्ट बनाते हैं और प्लाज्मा जो है हमारा 55% बनाता है। ब्लड कॉर्पोसल्स जो हैं 3 टाइप्स की ब्लड में मिलती हैं। एक तो मिलती है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पोसल्स एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज जो हैं हमारे वो इरिथ्रोसाइट भी कहलाती हैं and WBC is also called leukocytes and platelets also called thrombocytes. RBCs जो है हमारी वो हीमोग्लोबिन जो है कंटेन करती है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन किसका है? RBC का है। RBC, WBC और प्लेटलेट्स को हम डिटेल में देखेंगे। ये हमारे 45% पार्ट बनाते हैं। एंड प्लाज्मा जो है वो लाइट येलो कलर का होता है, लिक्विड है, एल्कलाइन फ्लूइड है, जिसमें 90% जो होता है वाटर होता है एंड 10% जो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमारे आते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आते हैं हमारे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिशन हो गया ब्लड का। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स को डिटेल से देखेंगे। नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी जो है हमारी नॉन न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, स्फेरिकल है, बाइकॉन्केव इसकी शेप होती है आरबीसी की। ठीक है, डायमीटर इसका होता है 7 to 8 mm एंड थिकनेस इसकी होती है 2 mm आरबीसी की। आरबीसी का जो काउंट है नॉर्मल जो है वो मेल के अंदर तो 52 लाख क्यूबिक mm मिलता है और फीमेल के अंदर जो है वो मिलता है 47 लाख पर क्यूबिक mm। आरबीसीज के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन करता है। और इसकी नॉर्मल अमाउंट जो होती है हीमोग्लोबिन की वो 15 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो हिम ग्रुप से बना है और हिम ग्रुप में क्या होते हैं? 4 Fe+ होते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। हमारा जो इसका आरबीसीज हैं, आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज का होता है। और ये फॉर्मेशन कहाँ होता है इसका? आरबीसीज का बोन मैरो के अंदर होता है। और डिकम्पोज कहाँ होती है? ये स्प्लिन एंड लिवर के अंदर डिकम्पोज होती है हमारी आरबीसीज। हिम जो है वो तो लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है और रेस्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी आरबीसीज की बात थी, जिसे एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसी आती है, डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं
और WBC जो है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हमारी इम्यूनिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, WBC रेस्पॉन्सिबल है। ये न्यूक्लिएटेड होती हैं, कलरलेस होती हैं, ठीक है। और WBC जो है 2 टाइप्स की होती हैं, ग्रैनुलोसाइड्स एंड एग्रैनुलोसाइड्स। फिर WBC जो है उसका काउंट कितना है, 7000 पर क्यूबिक mm है। और हमारे RBCs और WBC का जो रेशो है, RBCs और WBCs का रेशो जो मिलता है 600:1 मिलता है। मतलब 600 अगर RBCs हैं तो 1 क्या है, हमारी WBC है। और WBC जो है उसका जो हमारा लाइफ स्पैन है वो 4 to 5 days to several days है, ठीक है। WBC प्लेटलेट्स जो है वो बहुत स्मॉल है, 2 to 4 μm का क्या है, डायमीटर है। और इनमें न्यूक्लियस नहीं मिलता, इरेगुलर शेप है इसकी, ठीक है। प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। प्रोड्यूस इन बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है और 3 to 4 लाख पर क्यूबिक mm प्रेजेंट होती है। इनकी लाइफ स्पैन जो होती है वो 5 to 7 days होती है और डिग्रेड हो जाती है लिवर एंड स्प्लीन के अंदर, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारी ब्लड कॉर्पोसल्स, ब्लड में ये जो ब्लड कॉर्पोसल्स है ब्लड का 45% पार्ट बनाती है और उन 45% में हमारी क्या क्या प्रेजेंट है, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं। WBCs को ल्यूकोसाइड्स भी कहते हैं। WBC हमने देखा 2 टाइप्स की होती है, एक तो ग्रैनुलोसाइड्स और एक ग्रैनुलोसाइड्स। ग्रैनुलोसाइड्स वो WBC हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो ग्रैनुलोसाइड्स हैं। एंड जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं जिन WBCs में, वो कहलाती है हमारी एग्रैनुलोसाइड्स, ठीक है। ग्रैनुलोसाइड्स जो हैं उनमें पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस जो है उसमें सेवरल लोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फाइबर्स से आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इसमें एक ग्रैनुलोसाइड्स में न्यूक्लियस कैसा होता है, ओवल होता है और बीन शेप का होता है। अब हमारी जो ग्रैनुलोसाइड्स हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है हमारी एसिड और बेसिस दोनों से स्ट्रेन होती हैं, ठीक है। और हमारी इओसिनोफिल्स जो हैं वो एसिड से स्ट्रेन होती है, जनरली इओसिन से स्ट्रेन होती है। और स्ट्रेन जब इओसिन से किया जाता है तो ब्लू और पिंक स्ट्रेन लेती है ये। और जो बेसोफिल्स जो है वो इस बेसिक से स्ट्रेन होती है, जनरली मिथाइलिन ब्लू से, और डीप ब्लू स्ट्रेन लेती है। न्यूट्रोफिल्स जो है टोटल ल्यूकोसाइड्स का 62% प्रेजेंट है और इओसिनोफिल्स जो है टोटल ल्यूकोसाइड्स जितनी हैं उसका 2.5% है और बेसोफिल्स जो है वो 0.5% है। अब न्यूट्रोफिल्स जो हैं हमने देखा ये लाइट पर्पल कलर, जब इनको एसिड से स्ट्रेन किया जाता है तो लाइट पर्पल कलर स्ट्रेन लेती है और उनके न्यूक्लियस में 2 to 7 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या करती हैं ये न्यूट्रोफिल्स का क्या फंक्शन है, ये बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करती हैं और ठीक है। और इनमें सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस भी कर सकती हैं जिसे कहते हैं डायपेडेसिस। तो डायपेडेसिस का जो हमारे फंक्शन है, डायपेडेसिस का जो क्वालिटी है वो किन में मिलती है, न्यूट्रोफिल्स को। और डायपेडेसिस क्या है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह जाना, यह है हमारा डायपेडेसिस जो कि न्यूट्रोफिल्स में मिलता है। और इओसिनोफिल्स में डायपेडेसिस की जो क्वालिटी है वो लेस मिलती है, लोकोमोशंस कम देखने को मिलते हैं। और इओसिनोफिल्स जो है हमने देखा कि वो किससे एसिड स्ट्रेन ले रही थी, जनरली इओसिन से स्ट्रेन ले रही थी और ये अपना नंबर जो है इंक्रीज कर लेती है जब पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है। और इओसिनोफिल्स का न्यूक्लियस कैसा है, बाइलोब्ड है। बेसोफिल्स जो हैं, बेसोफिल्स जनरली जो है वो हमने बताया कि बेसिक स्ट्रेन लेती है और क्या सीक्रेट करती है, हिपेरिन एंड हिस्टामिन सीक्रेट करती है जो कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। अब बात आती है ए ग्रैनुलोसाइड्स की। ए ग्रैनुलोसाइड्स में हमारी 2 आती हैं, एक तो होती है मोनोसाइड्स और दूसरी आती है हमारी लिम्फोसाइड्स, ठीक है। मोनोसाइड का न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज होता है और मोनोसाइड्स जो हैं लार्ज है साइज। मोनोसाइट्स की जो कॉर्पोसल्स हैं वो लार्ज साइज़ की होती हैं, फैगोसाइटिक इनकी क्वालिटी है और इन्हें ठीक है ये बैक्टीरियाज को और जितने भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं उनको क्या कर लेती है, एनगल्फ कर लेती है। कौन, मोनोसाइट्स। इसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस भी कहते हैं।
मोनोसाइट्स और हमारी न्यूट्रोफिल्स मिलकर के फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी बनाती है हमारी मोनोसाइट्स, ठीक है। और कितनी प्रेजेंट है ये हमारे टोटल ल्यूकोसाइट्स का 5% पार्ट जो है हमारा मोनोसाइट कवर करती है, ठीक है। फिर हमारे आती है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो हैं स्फेरिकल सेल हैं और कहाँ बनती है, थाइमस एंड लिम्फेटिक टिश्यूज़ में बनती हैं और इनकी जो लाइफ स्पैन है वो 2 to 100 डेज़ का है। इनमें लिम्फोसाइट्स 2 टाइप की होती हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। बोन मैरो के अंदर जो फॉर्म होती है लिम्फोसाइट्स वो कहलाती है, ये हमारी ए ग्रैनुलोसाइट्स है। ए ग्रैनुलोसाइट्स में क्या प्रेजेंट नहीं होता है, ग्रैन्यूल्स इनके साइटोप्लाज्म में नहीं मिलते हैं। और ए ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूक्लियस कैसा होता है, ओवल और बीन शेप का होता है, जिनमें हमने 2 नेम्स देखे, एक तो मोनोसाइट का देखा है और एक लिम्फोसाइट का देखा है, ठीक है। लिम्फोसाइट हमने देखा 2 टाइप की है, जनरली इनकी लाइफ स्पैन 2 to 100 डेज़ की है। और लिम्फोसाइट्स 2 टाइप की बताई मैंने, एक तो बी लिम्फोसाइट्स है, एक टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स कहाँ फॉर्म होती है, बोन मैरो के अंदर, और टी लिम्फोसाइट्स कहाँ फॉर्म होती है, थाइमस के अंदर। और दोनों के बी लिम्फोसाइट्स जो हैं हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जब भी कोई एंटीजन एंटर करता है तो हमारी ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन का काम है, उस एंटीजन को क्या एक्शन उसका निल करने के लिए, है ना। और क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज़ करती है, जो कि फॉरेन सेल्स को क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं। तो ये हमारी हो गई जितने कॉर्पोसल्स, हमारे ब्लड कॉर्पोसल्स की बात हो गई कि जितने टाइप के ब्लड कॉर्पोसल्स हमारे ब्लड में मिलते हैं उनकी बात हो गई। अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप्स।